Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my channel, The Maths Notebook. So as you know that nowadays we are doing our chapter number 3 exercise 3.4. पिछले 5-6 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए वो क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है लाइव। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। क्वेश्चन नंबर 2। आज तो मैंने अपनी नोटबुक पर थोड़ी सी रंगीनी भरने की कोशिश भी की है। आप लोगों से हमेशा कहती होती हूँ कि रूखी फीकी नोटबुक से बेहतर है कि थोड़ा सा रंग होना चाहिए। तो कलर ऐड द कलर्स इनटू योर लाइफ एंड स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो ज़रा थोड़ी सी शक्ल बुक की भी देख लेते हैं। बुक में स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ PV to the power of n is equal to C. Then find the value of C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and n is equal to 5/4. So by putting all the values in this, we have to find the value of C. So let's start our solution. Value is C is equal to PVN. Now by putting the values, C is equal to the value of P is 80, the value of V is 3.1 and the value of n is equal to 5/4. So taking log on both sides, प्रोसीजर हमारा सेम वैसे ही होगा जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ C इज इक्वल टू log of 80, then multiply because there is a multiplication, 3.1 whole power 5/4. You also know that multiplication converted into plus sign and the exponents will be written before the log. So I will write it log of 80 plus 5/4 log of 3.1. Characteristic and mantissa we have to find. So characteristic और mantissa के लिए आप लोगों को मालूम है कि हम mantissa find करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और आफ्टर डेसिमल वैल्यू जो भी वैल्यू होती है हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, द नंबर बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड द डेसिमल पॉइंट, द नंबर्स बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसको आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हो। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक। जनाब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक के वैल्यू है और वो नंबर जिसका डेसिमल नहीं होता उसके एंड में डेसिमल होता है, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा फॉर डेसिमल। सो देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, सो करेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक reference point draw after first non-zero digit is 3.1, reference point भी उधर ही आएगा। reference point and point के दरमियान there is no digit, so answer is 0. now I am going to find mantissa जनाब हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, बुक की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आजकल शॉर्टकट्स को ढूंढा जाता है। कौन इतनी ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन करे, हम तो 2 के टेबल को भी कैलकुलेटर से फाइंड कर रहे होते हैं, तो कहाँ हम mantissa फाइंड आउट करेंगे टेबल बुक से। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। हालांकि इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट सो log ऑफ 80 इज़ इक्वल टू 9030। पॉइंट से पहले की वैल्यू नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखेंगे 9030। उसके बाद आ जाएगी log 3.1, तो हम लिखेंगे log 3.1 विच इज़ इक्वल टू 4913। mantissa इज़ इक्वल टू 4913।
ये आ गया जनाब आपके पास मंटीसा। थोड़ा शॉर्टकट हम भी फाइंड आउट कर लें अपने लिए। सो वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा सेपरेट रहेंगे क्योंकि लॉग से पहले कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो प्लस 0.9030, यहाँ पर प्लस 5/4 क्योंकि लॉग से पहले 5/4 लिखा गया है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को कंबाइन करके लिखेंगे। ये जो मैं लाइट पेन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इनकी वैल्यूज़ को पेंसिल के साथ लिखें। अगर मैंने यहाँ पर पेंसिल की यूज़ की तो फिर वो आपके लिए विजिबल नहीं होगी। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट लाइट पॉइंटर कि आप लोगों के लिए ये चीज़ विजिबल हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4913। अब जनाब लगे हाथों इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेते हैं। 0.4913 पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद 5, ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 पे, ये आ जाएगा 6141। यहाँ पर वैल्यू आ गई 1.0.9 1 प्लस 0.9030 देन प्लस 0.6141। 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं। दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 0.9030 प्लस 0.6141। आंसर मेरे पास आ गया जनाब 1.5171। 1 प्लस 0.5171। कैरेक्टरिस्टिक को अलग लिखेंगे, मंटीसा को अलग लिखेंगे। अब जनाब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 1 2 प्लस 0.5171। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5171। यहाँ पर आ जाएगा x NT log x नहीं c, log of c। So this is equal to c NT log 2.5171। अगर आप लोगों ने ये काम किया तो डेफिनेटली मैं नंबर डिडक्ट करूँगी, लेकिन आप मेरे नंबर डिडक्ट नहीं कर सकते, सो बर्दाश्त। सो जनाब ये वैल्यू आ गई आपके पास एंटी लॉग ऑफ 2.5171। दिस इज इक्वल टू 328.92। 328.92। नाउ लेट मी चेक द आंसर। जी जनाब, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया हुआ है। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 329.02। दिस इज़ अवर आंसर। सो ये जो इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा था, आप हमेशा मुझे कहते थे टीचर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं या नहीं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने हैं या नहीं, तो बेटर डेफिनेटली करने हैं। एंड दिस फ्यू little bit easy questions relevantly to question number 1. So now I am doing question number 3. जी, question number 3 is how many units will be demanded. यूनिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। द गिवन वैल्यू इज p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 टू द पावर ऑफ -q डिवाइडेड बाय 10। सो ज़रा एक नज़र बुक की तरफ देख लेते हैं विच टाइप ऑफ वैल्यूज़ given in this question. So question is that he said the formula p is equal to 90 into 5 to the power of -q divided by 10 applies to the demand of a product where q is the number of units and p is the price of 1 unit. Then how many units will be demanded if the price is rupees 80? Means the given value of p is 18. I have to find the value of q because he said q is the number of units and the number of units we have to find. So q find करेंगे, p की वैल्यू गिवन है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 18। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन p is equal to 90 into 5
minus q divided by 10. The value of p is rupees 18, so 18 is equal to 90 into 5 negative q divided by 10, taking log on both sides. Log of 18 is equal to log of 90 plus minus q over 10 because it's an exponent, log से पहले लिखा जाएगा, then log of 5. सिंप्लीफाई करें तो log of 90 minus q divided by 10 log of 5. अगर वैल्यूज़ पुट करें, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, तो जनाब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा की. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दीज वैल्यूज़. यहाँ पर आ जाएगा 1.2552, क्योंकि एक ही वैल्यू लिखी हुई है तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया. मे बी यहाँ पर क्यों की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ को हमें शफल करना पड़े. दैट्स वाई आई एम राइटिंग द होल वैल्यू, ताकि नेगेटिव साइन की मिस्टेक जो है वो कम से कम हो. यहाँ पर आ जाएगा 1.9542 माइनस q डिवाइडेड बाय 10 और log ऑफ 5 वैल्यू इज़ 0.6990. तो अगर हम इस वैल्यू को 0.6990 को 10 पे डिवाइड करें तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0699 था, वहाँ पर मिसिंग हुई है मुझसे, तो ये आ जाएगी 1.2552 इज़ इक्वल टू 1.9542 माइनस क्यू, और डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आया है इसका 0.06990. वैल्यूज़ को थोड़ा शफल करेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 1.2552 माइनस 1.9542 इज़ इक्वल टू माइनस क्यू 0.0699. वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगे. यहाँ पर 1.2552 माइनस 1.9542, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 0.699 इज़ इक्वल टू माइनस क्यू 0.0699. नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा. इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर लेते हैं. 0.699 डिवाइडेड बाय 0.0699 इज़ इक्वल टू Q. So this is 0.699 divided by 0.0699. So my answer is equal to 10. Means quantity is equal to 10 units. यूनिट आपने लाजमी लिखना है. अगर ये नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली -1 डिडक्ट हो जाएगा. So this is my answer. Next question number 4.